भाइयों बहनों, इतिहास इसका गवाह है कि जब भी कोई क्रांति हुई है वो विचारों के माध्यम से हुई है, और विचारों के माध्यम से जो क्रांति होती है उसका प्रमुख घटक होता है सद साहित्य। हमारे गुरुजी ने सबसे पहले जो इस अभियान का नाम दिया था वो विचार क्रांति अभियान। इस विषय को प्रतिपादित करने के लिए हमारे बीच में परम आदरणीय प्रोफेसर प्रमोद भटनागर जी आ रहे हैं। भाई साहब के विषय में आप सब लोग जानते हैं, प्रोफेसर के पद पर रोहतक यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे। गुरुजी की एक पुस्तक हाथ लगी, 69 में गुरुदेव से दीक्षा ली, और उस एक पुस्तक को पढ़ करके आपके मन में जो बेचैनी हुई, आपके मन में जो गुरु कार्य के लिए भावनाएं उठी, तो सन 87 में आप सर्वस्व छोड़ करके त्याग पत्र देकर के शांति कुंज आ गए। शांति कुंज आकर के शिविर विभाग, संगठन कार्यालय, उसके बाद देश विदेश में गुरु जी के सत साहित्य को पहुंचाने के लिए आपने अपनी सर्वस्व शक्ति न्यौछावर की और इतनी परिव्रज्या की। आज हमारे बीच में प्रोफेसर प्रमोद भटनागर जी भाई साहब है। मैं आमंत्रित करता हूं युग साहित्य विस्तार, लक्ष्य और प्रगति, इस विषय को प्रतिपादित करें। दोनों हाथ गोदी में रखें, आंखें बंद, ध्यान मुद्रा। एक बार एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सूक्ष्म में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, सम्मानित मंच, हमारे भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए मिशन के नींव के पत्थर, स्तंभ, जो परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित होकर लगे हुए हैं, देवी स्वरूपा मातृशक्ति, आत्मीय परिजनों, दो चीज़ों का इस दुनिया के अंदर बड़ा महत्व है, और ये दो चीज़ें जिंदगी के प्रत्येक क्षण में मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ती। और विज्ञान भी यही चीज़ मानता है आज की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कि जितनी भी प्रगति हुई है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की, वो सिर्फ दो चीज़ों के आधार पर हुई है। बाइनरी सिस्टम, बाइनरी, बाई मीन्स टू, 0 और 1, सिर्फ 0 और 1 के आधार पर इतनी बड़ी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सारी दुनिया के अंदर बन गई। और ये दो चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आज जिक्र करूँगा, एक अच्छा, एक बुरा, एक उत्कृष्टता, एक निष्कृष्टता, दिन और रात, छोटा और बड़ा, अंदर और बाहर। अंदर का मतलब आत्मा, बाहर का मतलब शरीर। यही दो चीज़ों का जिक्र करने का मन हो रहा है। एक चीज़ मैं और स्पष्ट कर दूं, यहाँ जो कुछ भी मैं संकलन करके लाया हूँ वो सब परम पूज्य गुरुदेव का है। इसमें मेरा कुछ नहीं है, बस मैंने संकलन किया है और उन विचारों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक स्थान पर परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि मनुष्य के शरीर के अंदर दो चीज़ें हैं। एक चीज़ जिसको हम रचना कहते हैं,
जिसको हम काया कहते हैं, इस काया का काम बड़ा सीमित है। सोना, जागना, खाना, विसर्जन करना, बोलना, सुनना, प्रजनन करना, ये सीमित काम हैं। खाया पिया, बच्चे पैदा किए, जिम्मेदारी में सारी ज़िंदगी भर लगे रहे और उसी जिम्मेदारी में लगकर सारा जीवन व्यतीत कर दिया। घटिया जीवन, पशुव्रत जीवन। खाने के लिए कोई अच्छा खाता है, कोई साधारण खाता है, कोई गेहूं को खाता है, कोई बाजरा खाता है। पहनने के लिए कोई शानदार पहनता है, सिल्क का कपड़ा, कोई साधारण पहनता है, लेकिन तन सभी ढकते हैं। लेकिन दूसरी चीज जिसके कारण मनुष्य विशेष बनता है, जिसके कारण मनुष्य महान बनता है और जिसके कारण मनुष्य की उन्नति जीवन के अंदर संभव है, जो मनुष्य को ऊंचा उठा सकती है, जो मनुष्य को इतिहास के पन्नों में अमर कर सकती है, जो मनुष्य को विश्व के शिखर पर पहुंचा सकती है, उस चीज़ का नाम है अंतरंग की दिशा धारा, जिसको हम चेतना भी कह सकते हैं, जिसको हम अंतरात्मा भी कह सकते हैं, जिसको हम विचारणा भी कह सकते हैं। ये विचारणा जिसकी जितनी सशक्त होती है, वो मनुष्य को उतना ही ऊंचा उठा देती है, वो महान बना सकती है, वो शांति दे सकती है, वो समाज को सभ्य बना सकती है, वो समाज को उत्कृष्टता की तरफ ले जा सकती है। और मनुष्य का असली स्वरूप उसकी काया से नहीं पहचाना जाता, उसकी रचना से नहीं पहचाना जाता। मनुष्य का असली स्वरूप पहचाना जाता है उसकी विचारणा से, उसकी सोच से, उसका मानसिक स्तर कहाँ पर टिका हुआ है, और उसी मानसिक स्तर के कारण मनुष्य की पहचान होती है। इसी में एक स्थान पर परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, कोई भी व्यक्ति लंबाई चौड़ाई से ऊंचा नहीं होता। इस दुनिया के अंदर हमने 9 फुट के, 10 फुट के भी आदमी देखे हैं, और इस दुनिया के अंदर हमने 1 फुट और 1.5 फुट का व्यक्ति भी देखा है। कोई लंबाई से ऊंचा नहीं होता। व्यक्ति होता है बड़ा अपने विचार करने की शक्ति के कारण। उसका गौरव, उसका स्तर और उसके सोचने की शक्ति, उसके कार्य करने की पद्धति सिर्फ एक ही चीज़ से ऊंची उठती है, उसका नाम है विचारणा। इतनी बड़ी शक्ति इन विचारों की है। और मुझे याद आता है परम पूज्य गुरुदेव का वो वाक्य जिसमें उन्होंने कहा था, मैं व्यक्ति नहीं, मैं विचार हूँ। मैं व्यक्ति नहीं हूँ, मैं विचार हूँ। और विचारों की एक ऐसी शक्ति है मित्रों कि विचार कभी भी नष्ट नहीं होते। शक्तियाँ बहुत सारी हैं। एक शक्ति भौतिक कहलाती है, एक शक्ति आध्यात्मिक कहलाती है। भौतिक शक्ति बड़ी है या आध्यात्मिक शक्ति बड़ी है कह नहीं सकते, लेकिन इन सबसे बड़ी एक शक्ति है जिस शक्ति का नाम है विचार की शक्ति। और इस विचार की शक्ति ने दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, और इन्हीं विचारों के बल पर दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं। इतने बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक विचार ने अंगुलीमाल डाकू को बदलकर संत के रूप में बना दिया था। एक विचार ने नगरवधु आम्रपाली को बदलकर महात्मा बुद्ध की प्रिय शिष्या बना दिया था। और एक विचार जब एक कैदी ने दिया था, तो वो राजा जिसकी तलवार कभी भी म्यान के अंदर नहीं जाती थी, उसने अपनी तलवार को तोड़कर इतिहास के पन्नों में अपने आप को सम्राट अशोक के नाम से मशहूर कर लिया था।
ये सिर्फ विचारों की शक्ति है। एक विचार जब दार्शनिक रूसो के मन के अंदर आया तो उसने एक पुस्तक लिख डाली थी, राजतंत्र नहीं प्रजातंत्र। और उस पुस्तक को पढ़ने के बाद दुनिया से राजतंत्र धीरे धीरे समाप्त होते चले गए और एक ऐसी क्रांति आई मित्रों कि प्रजातंत्र धीरे धीरे आते चले गए। दुनिया में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, उन क्रांतियों में लाने का सबसे बड़ा सौभाग्य विचारों को है। और कहते हैं कि विचारों की इतनी बड़ी शक्ति है कि जिसके विचार सशक्त होते हैं वो राज्य करता है, वो नेतृत्व करता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में देख लीजिए, राजनीति के क्षेत्र में देख लीजिए, धर्म के क्षेत्र में देख लीजिए, कोई सा भी क्षेत्र देख लीजिए, लेकिन जिसके विचार सशक्त होते हैं वो सारी दुनिया के अंदर राज्य करता है। ये विचार कहाँ से मिलते हैं? एक प्रश्न उठता है। विचार मिलते हैं साहित्य से। साहित्य से विचार मिलते हैं और विचारों से साहित्य रचा जाता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसा पढ़ेंगे वैसे विचार बनेंगे, और जैसे विचार बनेंगे वैसी क्रियाएं होंगी, और जैसी क्रियाएं होंगी वैसा समाज बनता हुआ चला जाएगा। और इसीलिए कहते हैं कि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है। अगर समाज को देखना है तो निश्चित रूप से हम साहित्य को देख लें कि साहित्य किस प्रकार का है। साहित्य वो होता है जो समाज को दिशा देता है। विचार वो होता है जो मनुष्य के अंदर एक हलचल पैदा करता हुआ चला जाता है, परिवर्तन करता हुआ चला जाता है। कितनी बड़ी शक्ति इन विचारों की है। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है मित्रों। एक बार एक पंडित जी एक राजा साहब के यहाँ काम किया करते थे, और राजा साहब के सम्मान में ही सब कुछ लिखा करते थे। एक दिन उनके पास महामना मदन मोहन मालवीय जी का पत्र आया। उस पत्र को उन्होंने निकाला और निकालने के बाद ध्यान से पढ़ा। मन में चैन नहीं मिला। उस पत्र को बार बार पढ़ा, रात्रि के सोते समय तक पढ़ा, न जाने कितनी बार उस पत्र को पढ़ा। और सोने से पहले एक कागज और एक पेन उठाया, कुछ लिखा, और लिखने के बाद लिफाफे में बंद कर दिया। सोचा कल सुबह जाकर राजा साहब को दूंगा। मित्रों, अगले दिन जब वो गए राजा साहब के यहाँ, जैसे नियमित रूप से जाया करते थे, दरवान जो बैठकर काम करता था उस दरवान से पूछने लगे, जरा अंदर जाके देखो राजा साहब क्या कर रहे हैं। दरवान को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहने लगा, पंडित जी आप रोज़ तो बगैर बेरोक टोक के अंदर चले जाया करते थे, आज क्या हो गया, आज क्यों पूछ रहे हो? उन्होंने कहा नहीं, देख कर आओ राजा साहब क्या कर रहे हैं। दरवान अंदर गया, थोड़ी देर के बाद लौट कर आया। कहने लगा, राजा साहब आराम फरमा रहे हैं। मैंने आपके आने की सूचना दी तो उन्होंने तुरंत कहा भेज दीजिए अंदर। पंडित जी अंदर गए, राजा साहब से कुछ बोले नहीं। जो कुछ रात को लिखा था एक लिफाफे के अंदर बंद था, वो लिफाफा राजा साहब को पकड़ा दिया। राजा साहब ने लिफाफा खोला, कागज निकाला और उसको पढ़ा। पढ़ने के बाद एकदम चौंक कर बैठ गए। कहने लगे, नहीं ये नहीं हो सकता। मैंने तुमको क्या नहीं दिया? मैंने तुमको सम्मान दिया है, मैंने तुमको अच्छा वेतन दिया है, मैंने तुमको रहने की सुख सुविधा के सभी साधन दिए हैं, तो फिर ये नौकरी से त्याग पत्र क्यों दे रहे हो? पंडित जी के मुंह में एक वाक्य आया और वो निसंकोच बोल गए। कहने लगे, मैं आज तक आपके सम्मान में लिखा करता था, अब मैं आपके सम्मान में नहीं लिखूंगा, मैं राष्ट्र के और मातृभूमि के सम्मान में लिखूंगा। और साथियों,
वही पंडित जी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। अब प्रश्न ये उठता है कि हम किसके लिए कर रहे हैं? समाज के लिए कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, संस्कृति के लिए कर रहे हैं, या अपने लिए कर रहे हैं? अगर संस्कृति के लिए कर रहे हैं और राष्ट्र के लिए कर रहे हैं तो मित्रों, हमें अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र अगर रहेगा, संस्कृति अगर रहेगी तो हम रहेंगे, और संस्कृति और राष्ट्र अगर मिट गया तो हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। हमारा अस्तित्व हमारी संस्कृति के ऊपर है, हमारा अस्तित्व हमारे राष्ट्र के ऊपर निर्भर है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक स्थान पर लिखा है, जब मैं आज प्रेस में छपते हुए साहित्य को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी दुनिया का कूड़ा करकट, सारी समाज की अश्लीलता, सारे समाज का अंधविश्वास और कुरीतियाँ इन साहित्य में भरकर रख दी गई हैं, और जैसा साहित्य आज के समाज में व्यक्ति पढ़ता है वैसे ही उसके विचार बनते हुए चले जाते हैं। आज जैसा सुबह डॉक्टर चिन्मय जी ने कहा था कि हरियाणा के अंदर की घटना, चंडीगढ़ की घटना, ISI की घटना, ये क्यों हो रही हैं? अगर हम इसका कारण जानने का प्रयास करें तो कारण सिर्फ एक है कि हमारे मस्तिष्क के अंदर वैसे विचार पैदा होते हुए चले जा रहे हैं जो सृजनता को जन्म नहीं देते, बल्कि ध्वंसता को जन्म देते हुए चले जा रहे हैं, विनाश को जन्म देते हुए चले जा रहे हैं। आज आवश्यकता है कि उन विनाशकारी विचारों को समाप्त करके सृजनकारी विचारों को प्रवेश दिलाया जाए, और जब ये सृजनकारी विश्वास हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करेंगे तो ये सारी चीज़ें समाप्त होती हुई चली जाएंगी। और मित्रों, इसके लिए एक चीज़ की आवश्यकता है कि हम समझदारी दिखाएं। समझदारी क्या दिखाएं? क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, और किसके लिए रुचि पैदा करनी चाहिए, किसके लिए जिज्ञासा पैदा करना चाहिए। बगैर जिज्ञासा के कुछ भी नहीं होता। एक कक्षा के अंदर 50 विद्यार्थी होते हैं, पढ़ाने वाला शिक्षक एक होता है, लेकिन उन 50 विद्यार्थियों में से 5 की 10 की जिज्ञासा कुछ जागृत होती है, और वो जिज्ञासा जागृत करने के कारण जो कुछ भी शिक्षक पढ़ा रहा है उसको अपने मस्तिष्क में स्थान देते हैं, और न केवल स्थान देते हैं बल्कि उसी जिज्ञासा के वशीभूत होकर उससे कुछ प्रश्न भी करते हैं, उससे कुछ प्रश्नोत्तर भी करते हैं, और वही 5-10 विद्यार्थी अपना स्थान बना लेते हैं कक्षा के अंदर, और बाकी 45 और 40 वो सामान्य स्तर के रह जाते हैं। पढ़ाने वाला एक है, लेकिन विद्यार्थियों की जिज्ञासा कैसी है ये सब उसके ऊपर निर्भर करता है। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक बार एक बादशाह के यहाँ उसका मुंह लगा नौकर था जो बादशाह की सेवा किया करता था, उसके पैर दबाया करता था। उसको उस समय 5 दीनार मिला करती थीं, लेकिन बादशाह के यहाँ एक उनका मुंशी भी था जो कुछ काम तो नहीं किया करता था, कभी कदार अवसर पड़ने पर बादशाह के आदेश पर कहीं जाकर कुछ पता कर लिया करता था। उसको 500 दिनार मिलती थीं। नौकर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, मैं दिन रात राजा की सेवा में लगा रहता हूँ, बादशाह की सेवा में लगा रहता हूँ, मुझे 5 दिनार मिलती हैं, और ये मुंशी जो कुछ भी काम नहीं करता उसको 500 दिनार मिलती हैं। ये क्या बात है, ये कैसी बात है? उसने राजा से प्रश्न किया। राजा ने कहा, समय आने पर बताऊंगा। एक दिन हुआ कि एक काफिला काबुल से कंधार की तरफ जा रहा था, जिसमें कुछ सौदागर थे
जो सौदागर घोड़ों का और ऊंट को लेकर जा रहे थे। राजा ने नौकर से कहा, जरा मालूम करके आओ ये क्या है। नौकर गया और थोड़ी देर में वापस आया, कहने लगा, महाराज ये सौदागरों का काफिला है जो काबुल से कंधार जा रहा है। थोड़ी देर के बाद उसी बादशाह ने अपने मुंशी को भेजा और कहा, जरा मालूम करके आओ ये क्या है। मुंशी गया और लौट कर आया, कहने लगा, महाराज ये सौदागर हैं जो काबुल से कंधार जा रहे हैं, घोड़ों का व्यापार करते हैं, इनको पैसों की बहुत आवश्यकता है, ये अपने घोड़ों को और अपने ऊँटों को बेचना चाहते हैं। मैंने इन घोड़ों में से 50 घोड़े जो बहुत जवान हैं, बहुत सशक्त हैं, बहादुर हैं, उनको मैंने सिलेक्ट कर लिया है और मैं ये चाहता हूँ कि ये सस्ते मूल्य पर मिल रहे हैं, महाराज इसे आप खरीद लें। राजा ने खरीद लिया। नौकर से कहा, देखो तुम दोनों को मैंने एक ही काम दिया था, लेकिन तुम सिर्फ एक ही चीज़ पता लगा कर आए कि ये काबुल से लेकर कांधार जा रहा था, लेकिन मेरा मुंशी सारी चीज़ें ए से लेकर जेड तक ये क्यों जा रहे थे, किस लिए जा रहे थे, क्या इनका प्रयोजन था, वो सारी की सारी चीज़ें पता लगा कर आया। ये जिज्ञासा के वशीभूत होता है। हमारी जिज्ञासा है कहाँ पर? और जिज्ञासा होती है तो वो नई नई चीज़ों को जन्म देती हुई चली जाती है। साथियों, आज हमको समाज के अंदर श्रेष्ठ साहित्य पढ़ने के लिए जनमानस में जिज्ञासा जागृत करनी पड़ेगी। हमारा लक्ष्य हमको निर्धारित करना पड़ेगा कि हमें कहाँ पहुँचना है और स्वयं इसकी समीक्षा करनी पड़ेगी। कोई और इसकी समीक्षा करे इससे पहले हमें स्वयं समीक्षा करनी पड़ेगी कि हम कहाँ पहुँचे हैं, कितनी हमने प्रगति करी है। मित्रों, एक बार मैं परम पूज्य गुरुदेव के पास गया, 1978 की बात है। परम पूज्य गुरुदेव मुझसे कहने लगे, बेटा अगर तू गायत्री माता के चित्र को मस्जिद में लेकर जाएगा लोग तुझे मारेंगे। तू अगर मेरे चित्र को लेकर कहीं चर्च में जाएगा लोग तुझे मारेंगे, क्योंकि लोग नहीं समझते मस्जिद वाले, गुरुद्वारे वाले, चर्च वाले कि गायत्री माता क्या है, गुरुदेव क्या हैं। बोले, बेटा मैंने ज़रूर कहा मुझे घर घर तक पहुंचा दो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे चित्र को ले लो और मेरे चित्र को लेकर घर घर में स्थापित कर दो। गायत्री माता के चित्र को ले लो, गायत्री माता के चित्र को लेकर घर घर में स्थापित कर दो। बोले, बेटा इसका एक ही तात्पर्य है, मुझे घर घर तक पहुंचा दो, अर्थात मेरे विचारों को घर घर तक पहुंचा दो। मैं एक विचार हूँ, मैं व्यक्ति नहीं हूँ। व्यक्ति की जाति होती है, व्यक्ति का मज़हब होता है, व्यक्ति का धर्म होता है। और आज इस समाज के अंदर लोग धर्म देखते हैं, मज़हब देखते हैं, लेकिन विचारों का कोई भी मज़हब नहीं होता, विचारों का कोई भी धर्म नहीं होता। विचार सारी मानव जाति के लिए होते हैं, चाहे वो मोहम्मद साहब के हों, चाहे वो ईसा मसीह के हों, चाहे वो राम के हों, चाहे वो कृष्ण के हों। मित्रों, आज की युवा पीढ़ी जिसने परम पूज्य गुरुदेव को नहीं देखा, लेकिन वो परम पूज्य गुरुदेव का दर्शन कर सकती है परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य में। वो परम पूज्य गुरुदेव का दर्शन कर सकती है परम पूज्य गुरुदेव के विचारों में। अगर हमें नई पीढ़ी को इस मिशन से जोड़ना है तो इसका पीछे एक ही उद्देश्य है कि नई पीढ़ी को हम परम पूज्य गुरुदेव के विचारों से अवगत कराएं, परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य से अवगत कराएं। साहित्य वो होता है जो अंदर के प्रकाश को जागृत करता हुआ चला जाता है। मैंने दो चीज़ों की बात करी थी प्रारंभ में। मित्रों, आज हम में से प्रत्येक व्यक्ति एक चीज़ की तो पूर्ति करता हुआ चला जा रहा है,
अपने बाहर के शरीर की। शरीर को सजाने के लिए न जाने कैसे कैसे उपकरण भी हम लेकर आते हैं, कौन कौन सी चीज़ें लेकर आते हैं और उसकी सारी चीज़ों की पूर्ति करते हुए चले जाते हैं, लेकिन जिसकी पूर्ति करनी चाहिए उसकी पूर्ति करने में असमर्थ रहते हैं। किसकी पूर्ति? जिसका नाम है आत्मा की भूख। आज वो आत्मा की भूख हमारी समाप्त होती हुई चली जा रही है, आत्मा की भूख हमारी खत्म होती हुई चली जा रही है। मित्रों, मुझे याद आता है एक ऐसे डॉक्टर का जो अमेरिका के अंदर शोध का कार्य किया करता था। न केवल शोध का कार्य किया करता था बल्कि वो मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष भी था, डॉक्टर फ्रेडरिक श्वार्ट्ज। उसने कहा, एक स्थान पर लिखा है कि अगर शीघ्र मृत्यु से बचना है तो मानसिक व्यायाम को भूल कर भी बंद न करें। मानसिक व्यायाम किससे होता है? मानसिक व्यायाम सिर्फ स्वाध्याय से होता है और उसको हमें कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय का अर्थ खाली एक ही चीज़ नहीं होती, पढ़ना। उसने एक स्थान पर लिखा है, जो विषय आप नहीं जानते, जिसके बारे में आप पूरी तरीके से अनभिज्ञ हैं, जिसको आप पूरी तरीके से नहीं पहचानते, उस चीज़ को पढ़िए और इतना पढ़िए कि उसको जानने के लिए आपको अपनी खोपड़ी तक खुजलानी पड़े कि ये क्यों है, ये किस लिए है, हाउ एंड वाई। ये होता है वास्तविक मानसिक व्यायाम। और मानसिक व्यायाम के कारण उसने शोध करके बताया कि आगामी समय में ये भी संभव है कि मनुष्य अपनी आयु को सैकड़ों वर्षों तक की कर सकता है, सिर्फ मानसिक व्यायाम के कारण। उसने लिखा है, जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो मानसिक संस्थान की क्रियाशीलता शून्य होती चली जाती है, उसकी क्रियाशीलता खत्म होती चली जाती है। जब क्रियाशीलता मानसिक संस्थान की खत्म होती है तभी मनुष्य की मृत्यु होती है। इसलिए मानसिक संस्थान यानी मानसिक रूप से व्यायाम निश्चित रूप से आवश्यक है। और ये मानसिक व्यायाम करने वाले साथी वो होते हैं जो नए नए विचारों को जन्म देते हुए रहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इस साहित्य का विस्तार कैसे करें, साहित्य को कहाँ कहाँ पहुँचाएं। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा कि साहित्य का एक गट्ठर बांधकर एक स्थान पर रख देने से काम चल जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, एक स्थान पर रखने से काम नहीं चलेगा। काम कैसे चलेगा? काम चलेगा कि उस साहित्य को पढ़ने की रुचि जागृत करें। आज जब रुचि जागृत होगी तब व्यक्ति उस साहित्य को पढ़ने का प्रयास करेंगे। और रुचि जागृत कब होगी? रुचि जागृत जब होगी जब हम स्वयं उस साहित्य को पढ़कर उस साहित्य की विशेषता लोगों के मन के अंदर जागृत कर सकेंगे, लोगों को बता सकेंगे। जिस चीज़ के बारे में हमें स्वयं नहीं पता, हम दूसरों को क्या बताएंगे? हम क्यों कहेंगे कि ये साहित्य पढ़ना चाहिए? हम किस लिए कहेंगे कि ये पुस्तक पढ़नी चाहिए? अगर उसकी कुछ विशेषता है तभी हम उसको बताएंगे कि ये चीज़ आपको पढ़नी चाहिए। इसका मतलब सिर्फ एक ही चीज़ है, भूख तो हर एक के अंदर है, लेकिन वो सुप्ता अवस्था में है। उस भूख को जागृत करने का काम हम लोगों का है कि हम किस तरीके से उस भूख को जागृत करें। साथियों, आज जब अनजान व्यक्ति अश्लील साहित्य बेचने में अश्लीलता की भूख जागृत कर देता है समाज के अंदर, लोगों के अंदर, और वो लोग लालायित हो जाते हैं उन चीज़ों को पढ़ने के लिए, तब हम श्रेष्ठता की, उत्कृष्टता की भूख जागृत क्यों नहीं कर पाते? मैं एक प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूँ आपको। लगभग 1978 में मुझे मद्रास जाने का सौभाग्य मिला और मेरे साथ यहाँ के एक कार्यकर्ता थे। मद्रास में वहाँ के कार्यकर्ताओं ने 20,000 का उस समय साहित्य मंगाया था। साहित्य का बंडल हमारे साथ था। मेरे साथ
जो कार्यकर्ता थे मेरे पास आए रिजर्वेशन क्लास में, हम दोनों चल रहे थे। कहने लगे, भाई साहब अगर आपका अनुमति हो तो मैं एक काम करके देखूं। मैंने कहा क्या? बोले देखिए इस ट्रेन के अंदर लोग अपनी अपनी चीज़ें दे रहे हैं, लोगों को भूख जागृत कर रहे हैं। कोई बेचने वाला आता है, वो अपनी चीज़ बेच कर चला जाता है उसकी विशेषता बताकर। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये जो साहित्य है जो हम ले जा रहे हैं, इस साहित्य को भूख जगाकर लोगों को दे सकें? मैंने कहा करके देखिए प्रयास। और मित्रों आश्चर्य होगा कि उन्होंने वो प्रयास जब शुरू किया, जब तक मद्रास का स्टेशन आया तब तक वो 20,000 रुपये का सारा साहित्य उन्होंने उस ट्रेन के अंदर निकाल दिया था। सारा साहित्य उस ट्रेन के अंदर निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर भूख जागृत करी थी। 8 लोगों की सीट के बीच में बैठकर पुस्तक ली, पढ़ने लगे। देखिए कितना शानदार लिखा है, कितना बढ़िया लिखा है, कैसा लिखा है, लोगों को कहाँ ले जाते हैं ये विचार। लोगों ने कहा अच्छा जरा हमको दीजिए पुस्तक, हाँ आप भी लीजिए, हाँ आप भी लीजिए। और देखते ही देखते वो सारा साहित्य निकलता हुआ चला गया। हम प्रयास क्यों नहीं करते इस दिशा में? बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जीवन के अंदर। प्रत्येक वर्ष हर व्यक्ति किसी ना किसी कार्यक्रम में जाता है। कोई विवाह का कार्यक्रम होता है, कोई जन्म दिवस का कार्यक्रम होता है, कोई और कार्यक्रम होते हैं जहाँ कहीं भी संस्कार मनाए जाते हैं। हम लिफाफा तो देकर आते हैं, कुछ ना कुछ भेंट देकर तो ज़रूर आते हैं। यहाँ तक कि किसी की मृत्यु होती है तब वहाँ पर भी जिसके घर में मृत्यु होती है वो मृत्यु भोज तो करता है, या और चीज़ें तो करता है, ब्राह्मणों को भी खिलाता है। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने कहा ये सारी चीज़ें शरीर तक सीमित रह जाती हैं, शरीर की भूख मिटा देती हैं। लेकिन क्या हम ऐसा नहीं कर सकते जो मस्तिष्क की भूख मिटा सके? क्या ऐसा नहीं कर सकते जो आत्मा की भूख को मिटा सके? साथियों अगर ऐसा करने का प्रयास किया जाए तब कितना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। विवाह के अवसर पर परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य को क्यों नहीं बांटा जा सकता? जन्म दिवस के अवसर पर परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य को क्यों नहीं दिया जा सकता? कोई संस्कार के अवसर पर परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य को क्यों नहीं दिया जा सकता? या कहीं मृत्यु भोज होता है तो मृत्यु भोज में परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य का सेट बनाकर लोगों को क्यों नहीं दिया जा सकता? मुझे याद आता है एक प्रत्यक्ष उदाहरण यहाँ का। हमारे एक भाई जो यहाँ पर आज भी हैं, उनकी सम्माननीय माता जी की मृत्यु हुई। मृत्यु पर हम लोग भी गए थे जब उन्होंने 13वीं करी थी, और 13वीं में बहुत सारे लोग आए थे। उन्होंने किसी को ना तो प्रसाद बांटा यज्ञ का, न उन्होंने कोई भोज कराया, लेकिन उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव के एक एक वांग्मय को और परम पूज्य गुरुदेव के एक एक गायत्री महाविज्ञान को जितने भी आए थे उन सारे लोगों के अंदर बांट दिया था। उन्होंने कहा पढ़िए इसको, ये विचार है जो आपकी आत्मा की भूख को पूरा करेगा, ये विचार है जो आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा। मित्रों हम करते तो हैं, हम मेले भी लगाते हैं, हम स्कूल और कॉलेजों में भी जाकर पुस्तकें बेचते हैं, लगाते हैं। हमारा उद्देश्य बेचना नहीं है, हम कोई व्यापारी नहीं हैं, हम कोई विक्रेता नहीं हैं। हमारा उद्देश्य एक है कि परम पूज्य गुरुदेव के विचार जन जन तक पहुँचें। क्या जहाँ पर कोई साहित्य लेता है हम उसका नंबर नोट करते हैं, हम उसका एड्रेस नोट करते हैं, उसका फ़ोन नंबर नोट करते हैं? मित्रों अगर ये नोट कर लें तो हम ये कह सकते हैं कि 1 वर्ष के अंदर हमने कितने लोगों को परम पूज्य गुरुदेव के विचारों से अवगत कराया, कितने लोगों तक परम पूज्य गुरुदेव के विचारों तक हम पहुंच पाए। मित्रों अगर यही चीज़ हम नोट कर लें तो हम उनसे संपर्क कर सकते हैं कि आप पुस्तक तो ले गए थे, इस स्थान पर ले गए थे, यहाँ आकर ली थी, आपने उस पुस्तक को पढ़ा, और अगर पढ़ा तो आपको विचार कैसे लगे, और अगर अच्छे लगे तो और साहित्य लीजिए। ये पहुंचाने का कार्य हम क्यों नहीं कर सकते? मित्रों ये सारी चीज़ें हम स्वयं कर सकते हैं।
हर स्थान पर कर सकते हैं। हम व्यापारी हैं, आवश्यकता नहीं है नौकरी छोड़ने की, आवश्यकता नहीं है व्यापार छोड़ने की। हम डॉक्टर हैं, हमारी मेडिकल क्लिनिक चलती है, आवश्यकता नहीं है। क्या हम वहाँ पर क्लिनिक में साहित्य नहीं रख सकते? हम लोगों से कहीं भी किसी जगह, छोटा व्यापार हो चाहे बड़ा व्यापार हो, हम हर व्यापार में कुछ ना कुछ लेते हैं और कुछ देते हैं, आदान प्रदान करते हैं। हम उसके स्थान पर एक छोटा साहित्य क्यों नहीं दे सकते? एक छोटी सी पुस्तक क्यों नहीं दे सकते? एक छोटी सी पुस्तक लेकर देकर उनके किस प्रकार से मानसिक रूप से उसको सशक्त कर सकते हैं। मित्रों, जब अंदर वाला सशक्त होगा तो बाहर वाला अपने आप सशक्त होता हुआ चला जाएगा। और अंदर वाला सशक्त बनता है सिर्फ एक ही चीज़ों से, जिस चीज़ का नाम है विचार। और अगर विचार हमारे सशक्त होंगे, अंदर वाली चीज़ सशक्त होगी, शरीर चाहे कितना भी रोगी हो लेकिन वो विचार उसको प्रकट नहीं करने देंगे। मैं उदाहरण दे रहा था उसी डॉक्टर का जो अमेरिका की मेडिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था। उसने कहा, एक व्यापारी मेरे पास आया, लगभग 80 वर्ष की उसकी उम्र थी, और व्यापारी ने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब मेरा चेकअप कर लीजिए। जैसा होता है डॉक्टर कहते हैं, जब मैं उसके चेकअप पे लिए गया तो मैंने उससे पूछा, तुम्हें क्या बीमारी है? पूछते हैं प्रारंभ में, तुम्हें क्या बीमारी है, किस चीज़ का चेकअप करूं? उन्होंने कहा, आप डॉक्टर हैं, मैं क्यों बताऊं आपको, आप पूरा चेकअप करिए, मुझे क्या बीमारी है। जब उसका चेकअप किया गया, डॉक्टर आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, रिपोर्ट ये कहती है कि इसके शरीर में कौन सा रोग नहीं है, एक एक रोग इसके शरीर के अंदर मौजूद है, लेकिन फिर भी ये क्यों चल रहा है? ये इसलिए चल रहा है कि उसने अपना संपर्क श्रेष्ठ विचारों से रखा है, साहित्य से रखा है। निरंतर वो साहित्य को पढ़ता हुआ चला जाता है, निरंतर वो उस अच्छी पुस्तकों का सानिध्य प्राप्त करता हुआ चला जाता है, और उसी साहित्य के माध्यम से उसकी मानसिक शक्ति, उसका अंतरंग शक्तिशाली होता हुआ चला जाता है, और उसी शक्तिशाली अंतरंग के सहारे उसने अपने सारे शरीर के रोगों को एक तरफ लाकर खड़ा कर दिया। मित्रों, कोई भी शरीर से रोगी नहीं होता, ये मानसिक रोगी होता है। आज हम सब मानसिक रोगी हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारे मस्तिष्क में एक चीज बैठा दी गई है, जो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, आज हमारे मस्तिष्क में सिर्फ एक ही चीज बैठा दी गई है कि बेईमानी करना अच्छा काम है, भ्रष्टाचार करना अच्छा काम है, अंधविश्वास, रूढ़िवादित मान्यताएं ये हमारे दिमाग के अंदर घर कर गई हैं। इन चीजों को कौन दूर करेगा? कैसे ये सारी चीजें दूर होंगी? इन चीजों को दूर करने का सिर्फ एक ही माध्यम है, विचार। विचार से ही कांटे जाते हैं, कांटा कांटे से ही निकाला जाता है। इसलिए अश्लील विचारों का परिवर्तन अगर करना है तो श्रेष्ठ विचारों के माध्यम से करा जाए। हैरियट स्टो का नाम आप सबने सुना होगा, और वही हैरियट स्टो नाम की 16 साल की कन्या जो बार बार शीशे को देख रही थी, उसके पिताजी ने कहा, बेटी क्या बात है, क्यों शीशे को देखती है? कहने लगी, डैड डोंट यू नो दैट आई एम सो ब्यूटीफुल? आपको नहीं मालूम है कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ? उन्होंने कहा, हाँ बेटी बात सही है, तू बहुत सुंदर है, लेकिन ये तेरी सुंदरता स्थायी नहीं है। एक दिन वो आएगा जब तेरे बाल सफ़ेद हो जाएंगे, एक दिन वो आएगा जब तेरे दांत गिर जाएंगे, एक दिन वो आएगा जब तेरे गालों में भी झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। इज इट पॉसिबल? पूछने लगी अपने पिता से। उन्होंने कहा, यस इट इज पॉसिबल। समय एक सा नहीं है, समय परिवर्तनशील है। बस विचार आया, समय एक सा नहीं है, समय परिवर्तनशील है। और उस गरीबी की अवस्था में साथियों, उसने पेन उठाया और लिखने बैठ गई एक पुस्तक, और उस पुस्तक को लिखकर प्रकाशित कराया। और अमेरिका के अंदर गुलामी की प्रथा चल रही थी। उस गुलामी की प्रथा को हमेशा हमेशा के लिए, जब वो पुस्तक प्रकाशित होकर जनमानस के सामने आई तो वो समाप्त होती चली गई, गुलामी की प्रथा।
ये किसने की? एक खून की रक्त नहीं, एक खून की धार नहीं भाई, एक खून की बूंद नहीं भाई, लेकिन परिवर्तन हो गया समाज के अंदर। किसका परिवर्तन हुआ? विचारों का परिवर्तन। और विचारों के परिवर्तन के माध्यम से वो सारी चीजें समाज से बदलती हुई चली गई। ये विचारों का परिवर्तन है। और यही विचार जब मनुष्य के अंदर जन्म लेते हैं तो सारी दुनिया को बदलते हुए चले जाते हैं। आज आवश्यकता है उन सशक्त विचारों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए। और यही परम पूज्य गुरुदेव ने कहा। उन्होंने कहा बेटा एक काम कर, बड़ा सहज है। एक कहानी तो सुनी होगी, बार बार कहते थे परम पूज्य गुरुदेव, इसी मंच से प्रवचन देते थे। पीछे मंच है, वहाँ पर कहना चाहिए ऋषि क्षेत्र में, वहाँ से देते थे। बोले बेटा तूने एक कहानी तो सुनी होगी, एक गांव में एक नुमाइश लगी थी, सारे लोग देख कर आए, लेकिन उसी गांव में एक अंधा रहता था, एक लंगड़ा रहता था। लेकिन वो अंधे और लंगड़े बेचारे देख नहीं पाए। लोग उनसे कहते थे आकर बार बार, इस गांव में ये है, इस नुमाइश में ये है, इसमें ये चीज़ है। वो बेचारे मन महसूस कर रह जाते थे। एक दिन दोनों का मेल हुआ। लंगड़े ने कहा भैया तुम अपने पैर मुझे दे दो। तो अंधे ने कहा भैया पैर मैं दे दूंगा, लेकिन अपनी आंखें तुम मुझे दे दो। बस दोनों में जोड़ा हुआ। और दोनों का जोड़ा होकर क्या हो गया, दोनों गए और सारी नुमाइश देख कर आ गए, सारा मेला देख कर आ गए। जब शाम को सब लोग कहने लगे, बोले हाँ हमने भी देखा है, हाँ हमने भी देखा है। परम पूज्य गुरुदेव ने यही कहा बेटा अंधे और लंगड़े की तरीके से तुम भी मुझे घर घर पहुंचा दो, तुम भी मुझे घर घर पहुंचा दो। बोले बेटा तुम अंधे हो, मैं लंगड़ा हूँ, मैं जा नहीं सकता कहीं भी, मैं लंगड़ा हूँ। तुम अंधे हो, तुम्हारे ज्ञान के चक्षु नहीं हैं। मैंने सारी चीज़ें लिख कर रख दी हैं, सारी चीज़ें पकी पकाई हैं, लेकिन पहुंचाने का काम तुम्हारा है। तुम मुझे कंधे पर बैठा लो। कंधे पर गुरुजी आपको कैसे बैठा लें हम? गुरुजी आप तो चले गए, आपको कंधे पर कैसे बैठा लें? ने कहा बेटा कंधे पर बैठाने का मतलब ये है मेरे विचारों को। विचार कैसे बैठ जाएंगे गुरुदेव? बोले बेटा मेरे विचार मेरे साहित्य में हैं। साहित्य को झोले में रखो और झोले में रखकर मुझको घर घर में पहुंचा दो, मुझको घर घर के अंदर पहुंचा दो। मित्रों अगर ये काम कर सके तब निश्चित रूप से ये साहित्य परम पूज्य गुरुदेव का जन जन तक पहुंच जाएगा। इस साहित्य को जन जन तक पहुंचाने का दायित्व किसका है? ये दायित्व हमारा है, ये दायित्व आपका है। जरा कल्पना कीजिए जिस शहर में हम रहते हैं, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, जिस जोन के हम संयोजक हैं, वहाँ पर जरा देखिए कितनी आबादी है और कितनी आबादी में कितने % लोगों तक हम परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को पहुँचा पाए। क्या हम अपने लक्ष्य तक पहुँच पाए? नहीं। क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं? क्या कारण है? कारण जाने बगैर इलाज संभव नहीं है। विदाउट प्रॉपर डायग्नोसिस द ट्रीटमेंट इज नॉट पॉसिबल। प्रॉपर डायग्नोसिस करना चाहिए। प्रॉपर डायग्नोसिस क्या है? लक्ष्य तो निर्धारित कर लिया, लेकिन वो रास्ता नहीं चुना जो हमको लक्ष्य तक ले जा सकता है। लक्ष्य तक ले जाने वाले रास्ते को अगर चुन लेते तो निश्चित रूप से वही रास्ता हमको हमारे लक्ष्य तक ले जा सकता था। रास्ता हमने वो चुना जो लक्ष्य तक कभी जाता ही नहीं है। तो फिर कैसे लक्ष्य की प्राप्ति होगी? मित्रों परम पूज्य गुरुदेव ने एक स्थान पर लिखा है, उनने कहा व्यक्ति खराब नहीं है, उनके विचार बदल गए हैं। अगर हम उनके विचारों को फिर से पलट दें, फिर से उलट दें, तो वही व्यक्ति इस धरती पर अपने अंदर के देवत्व को जगाकर सतयुग लाने में सक्षम हो सकेंगे। इसलिए आवश्यकता है कि हम परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को पहुंचाएं। उन्होंने एक स्थान पर कहा हमारा एक काम है उल्टे को उलटकर सीधा कर देना। उल्टे को उलटकर सीधा कर देना अर्थात आज जो विचार हमारे उलट गए हैं उन विचारों को उलटकर फिर से हमें
सीधा कर देना और उन विचारों को फिर से हमें सही मार्ग पर ले आना। मैं परम पूज्य गुरुदेव के ही शब्दों में उनके एक वाक्य को कहता हूँ। उन्होंने कहा, मित्रों, हमारे विचारों को लोगों को पढ़ने दीजिए। जो हमारे विचार पढ़ लेगा वही हमारा शिष्य है। हमारे विचार बड़े पैने हैं, तीखे हैं। हमारी सारी शक्ति हमारे विचारों में समाहित है। दुनिया को हम पलट देने का जो दावा कर रहे हैं वह सिद्धियों से नहीं, वह रिद्धियों से नहीं, वह अपने सिर्फ सशक्त विचारों के माध्यम से कर रहे हैं। आप इन विचारों को फैलाने में हमारी सहायता करिए, हमारी सहायता करिए। ये परम पूज्य गुरुदेव का वाक्य है और विचारों को जन जन तक पहुंचाने की सहायता का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है। परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य को घर घर तक पहुंचा दीजिए। उनने कहा, हम में से हर व्यक्ति एक काम कर सकता है और बड़ा सहज रूप से कर सकता है। आप कहीं भी जाते हैं, यात्रा करते हैं, आप एक छोटा सा थैला या छोटा सा बक्सा, बहुत छोटा सा बैग जिसे कहते हैं हैंड बैग, वो हैंड बैग अपने पास हमेशा रखिए और उस हैंड बैग के अंदर थोड़ा सा साहित्य रख लीजिए, छोटी छोटी पुस्तकें रख लीजिए। आज तो पॉकेट बुक्स भी आ गई हैं, बहुत छोटी छोटी पॉकेट बुक्स रख लीजिए। 5 रुपए की, 7 रुपए की, 10 रुपए की किताबें रख लीजिए। थैले का वज़न ज़्यादा नहीं होगा, 2-3 किलो होगा। जहाँ भी जाएं उस साहित्य से लोगों का परिचय कराना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ऐसा करेंगे तो परम पूज्य गुरुदेव के विचार जन जन तक पहुँचते हुए चले जाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव के विचार उस साहित्य के अंदर हैं जिस साहित्य को ये कहते हैं कि उसके अंदर परम पूज्य गुरुदेव की आत्मा निवास करती है। कहते हैं श्रेष्ठ साहित्य में आत्मा होती है और श्रेष्ठ साहित्य कभी भी नष्ट नहीं होता। विवेकानंद को गए हुए सैकड़ों वर्ष हो गए, 100 वर्ष से ज़्यादा हो गए, लेकिन मित्रों, विवेकानंद आज भी हमारे मध्य में जीवित हैं, सिर्फ एक ही चीज़ के कारण, विचार के कारण। महात्मा गांधी को गए हुए वर्ष हो गए, लेकिन महात्मा गांधी आज भी हमारे बीच में जीवित हैं विचारों के कारण। और परम पूज्य गुरुदेव एक ही चीज़ कहा करते थे, मैं जिस महापुरुष से चाहूँ उससे संपर्क कर सकता हूँ और उससे वार्तालाप कर सकता हूँ। मैं राम से चाहूँ तो वार्तालाप कर सकता हूँ, कृष्ण से चाहूँ तो वार्तालाप कर सकता हूँ, मैं जिससे चाहूँ वार्तालाप कर सकता हूँ। बेटा, मेरा राम से बात करने का मन करता है तो मैं राम की रामायण खोल कर बैठ जाता हूँ और उसमें पूरी तरीके से तन्मयता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ मैं लग जाता हूँ। राम से वार्तालाप हो जाता है। और मेरा कृष्ण से बात करने का मन करता है तो मैं गीता में पूरी तरीके से खो जाता हूँ, तो मेरा कृष्ण से वार्तालाप हो जाता है। अगर परम पूज्य गुरुदेव से हम सानिध्य लेना चाहते हैं, उनकी चेतना से वार्तालाप करना चाहते हैं, तो परम पूज्य गुरुदेव ने स्वयं लिखा है कि मेरे साहित्य का अध्ययन करिए, तन्मयता के साथ अध्ययन करिए। और आपको आश्चर्य होगा साथियों, परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी वसीयत और विरासत में एक स्थान पर लिखा है कि मैंने अपनी अल्पायु में भारतवर्ष की समस्त पुस्तकालयों का भ्रमण किया, और न केवल मैंने भ्रमण किया, वहाँ पर रखे हुए साहित्य को पढ़ा, और साहित्य को इस तरीके से पढ़ा, इतनी तन्मयता के साथ पढ़ा कि उसका एक एक अक्षर मेरे हृदय में अंकित होता हुआ चला गया। मैंने उपन्यास के रूप में नहीं पढ़ा, मैंने कहानी के तौर पर नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा है सिर्फ एक ही रूप में कि वो मेरे हृदय में अंकित होता हुआ चला जाए। अगर यही विचार हमारे अंदर अंकित होते हुए चले जाएंगे तो मित्रों, हम अपनी दिशा को उत्कृष्टता से जोड़ते हुए चले जाएंगे। हम अपनी दिशा को ऊंचा उठाते हुए चले जाएं। ये वो साहित्य है जिससे नई दिशा मिलती है, जिससे नई प्रेरणा मिलती है, नई चेतना मिलती है, नया उत्साह मिलता है, नई उमंग मिलती है। ये सारी चीज़ इसके अंदर है। और सबसे बड़ी चीज़ है,
इस साहित्य के माध्यम से मनुष्य के मन क्षेत्र में सच्चरित्रता जागृत होती है, सज्जनता जागृत होती है, समाज के अंदर निष्ठा जागृत होती है, मनुष्य के अंदर सेवा भावना करने की प्रवृत्ति जागृत होती है, उसके अंदर की सत् प्रवृत्तियां जन्म लेती हुई चली जाती हैं। और अगर ये सत् प्रवृत्तियों का जन्मदायी ये साहित्य है तो फिर इससे दूर क्यों रहा जाए। और परम पूज्य गुरुदेव का तो वो साहित्य है जिसमें समस्त समस्याओं का समाधान है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो या दुनिया के किसी भी क्षेत्र की हो। परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य में वो सारी प्राण भरे हुए हैं, प्रत्येक समस्या का समाधान उसके अंदर है। गुरुदेव ने एक स्थान पर लिखा है, उनने कहा, बेटे हमें अगले दिनों विश्व को ये बताना है कि ये दुनिया कैसी होगी, जमाना कैसा होगा, और देखते ही देखते अगर लोग बदलेंगे या उनके सोचने का तरीका बदलेगा तो वो कैसे बदलेगा। और इसको बताने का एक ही तरीका है बेटा, जिसका नाम है साहित्य। और ये साहित्य जब व्यक्ति पढ़ेगा तो उसके अंदर एक जिज्ञासा जागृत होगी कि नया जमाना कैसा आएगा, नए लोग कैसे होंगे, और नए लोग में परिवार कैसा होगा, नए लोग में नए जमाने में लोग कैसे रहेंगे, किस तरीके से रहेंगे। इसलिए ये सारी चीज़ें किसको करनी है, हमको करनी है। एक बार जब मैं परम पूज्य गुरुदेव से मिलने गया तो गुरुदेव कहने लगे, बेटा काम तो मैं बहुत लोगों से करा सकता हूँ, काम तो नौकरों से भी करा सकता हूँ, मैं सुबह लेकर शाम तक ये चीज़ करवा सकता हूँ, लेकिन ये काम नौकरों से नहीं होगा। ये काम उन श्रद्धावानों से होगा जिनको हम प्रमाणिक कहते हैं, उन श्रद्धावानों से होगा जिनके अंदर एक चिंगारी जगी हुई है युग को बदलने के लिए, उन श्रद्धावानों से होगा जिनके अंदर एक भूख जागृत है, एक आग जागृत है, जो समाज को बदल सकते हैं, जमाने को बदल सकते हैं। मैं एक छोटा सा और उदाहरण देना चाहता हूँ। एक दार्शनिक जिसका नाम कैपिस, उसने एक बार अपने ग्रुप के अंदर जितने भी उसके साथी थे उन साथियों को उसने उपदेश दिया, और उपदेश देते देते उसने एक वाक्य कहा जिसको देखकर सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। उसने कहा, अगर अच्छा साहित्य पढ़ने के लिए तुमको अपना कोट भी बेचना पड़े तो तुम अपने कोट को बेच दो, लेकिन श्रेष्ठ साहित्य से तुम दूर मत रहो। हो सकता है कि जाड़ों के दिनों में इस कोट के ना होने से तुम्हारे शरीर को ठंड लगेगी, तुम्हारे शरीर को कष्ट होगा, लेकिन श्रेष्ठ साहित्य के ना होने से तुम अपने शरीर के कष्ट को तो बचा लोगे, लेकिन तुम्हारी आत्मा को जो कष्ट होगा उसको तुम बचा नहीं सकते। आत्मा को जो तड़प होगी उसको तुम नहीं बचा सकते। मित्रों, मैंने यही चीज़ आपसे कही थी कि दो चीज़ें हैं, एक बाहर की चीज़ और एक अंदर की चीज़। आज हम बाहर की चीज़ के लिए तो सारे सरंजाम जुटा लेते हैं, उसकी भूख के लिए तो सारी चीज़ों को जमा कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन एक चीज़ की भूख जिंदगी भर नहीं मिटा पाते, जिसका नाम है अपने अंदर की आत्मा। मैं एक छोटा सा प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूँ। आपने साधारण व्यक्ति को देखा होगा, ऋषि मुनियों को देखा होगा, दोनों में क्या अंतर पाया? नहीं, ऋषि मुनियों को तो नहीं देखा। अच्छा, ऋषि मुनियों को नहीं देखा होगा, आपने उनके चित्र को और मूर्तियों को तो देखा होगा। यहाँ पर भी ऋषि क्षेत्र है, उनकी मूर्तियों को तो अवश्य देखा होगा। क्या अंतर पाया? बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? अंतर एक है, हम बाहर से बड़े अच्छे सजे धजे रहते हैं
बड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं, बड़े अच्छे तरीके से बाल काटते हैं, बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं, लेकिन ऋषि मुनियों की वेशभूषा देखें तो बड़ी साधारण सी होती है। लंबे लंबे बाल, जूड़ा लगा हुआ, लंगोटी और शरीर पर एक अंगोछा। क्यों भाई साहब, उनको क्या शरीर सजाने की ज़रूरत नहीं पड़ती? नहीं। कारण क्या है? जो अपने अंतरंग को सजा लेता है उसको बाहर से सजाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अंतरंग सिर्फ सचता है श्रेष्ठ विचारों के माध्यम से। और जब ये श्रेष्ठ विचार मनुष्य के अंतरंग में पहुंच जाते हैं तो ये विचार उस अंतरंग को सजा लेते हैं। और जब अंतरंग सज जाता है तो बाहर की वेशभूषा कोई भी हो, कैसी हो, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। मित्रों, अनेक माध्यम हैं जिनसे हम साहित्य को घर घर तक पहुंचा सकते हैं, उसका विस्तार कर सकते हैं। जिसमें कुछ हमने बताए, झोला पुस्तकालय है। आप जिस माध्यम से जाते हैं, स्कूटर से जाते हैं, उसकी डिग्गी में साहित्य रख लीजिए। आप कार से जाते हैं, उसमें पीछे साहित्य रख लीजिए। छोटे छोटे ज्ञान रथ बनवा लीजिए। हमारे इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा हैं। यहाँ देखा होगा आपने कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा चलता है और वो किस तरीके से साहित्य को पहुँचाने का प्रयास करते हैं। प्रयास करना हमारा काम है और उस प्रयास को बार बार अंकित करना हमारा काम है, उसके ऊपर बार बार इंकित करना हमारा काम है। और अगर इसमें हम सफल हो गए तो विश्वास कीजिए हम परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को घर घर तक पहुंचाने में सक्षम हो सकते हैं। मैं परम पूज्य गुरुदेव के 2 वाक्य कहकर अपनी बात को विराम दूंगा। परम पूज्य गुरुदेव ने एक स्थान पर लिखा, उन्हीं के शब्दों में, हमारे विचारों को आप पढ़िए और हमारी आग की चिंगारी को, जो हमारे इस अभियान के अंतर्गत युग साहित्य लिखना शुरू किया है, उसे लोगों में फैला दीजिए। ये गुरुदेव के वाक्य है। उसे लोगों में पहुंचा दीजिए। जीवन की वास्तविकता के सिद्धांत को समझिए। ख्वाबी दुनिया से निकलिए, सपनों की दुनिया से निकलिए और आदान प्रदान की दुनिया में जाइए। गिव एंड टेक, दीजिए और पाइए। आपके नज़दीक जितने भी आदमी हैं उनमें आप हमारे विचार फैला दीजिए। हमको आगे बढ़ने दीजिए, संपर्क बनाने दीजिए। हमारे संपर्क को मत रोकिए, हमको संपर्क बनाने दीजिए। आप हमारी सहायता कीजिए ताकि हम उन विचारशीलों के पास, शिक्षितों के पास जाने में समर्थ हो सकें जिनसे हम ये काम करवाना चाहते हैं। ये परम पूज्य गुरुदेव का वाक्य है। उन्होंने कहा, बेटा, क्रांति के बीज किसी महान विचारक के दिमाग में जन्मते हैं, वहाँ से फल फूल कर क्रांति धर्मी साहित्य के रूप में बाहर आते हैं और संक्रामक रोग की तरीके से अन्य दिमागों में फैल कर बढ़ते हैं। सिलसिला जारी रहा। क्रांति की उमंगें बाढ़ की तरह आती जाती हैं। चिंगारी से आग, आग से दावानल और उसके प्रभाव में समस्त क्षेत्र आता हुआ चला जाता है। यही काम हम सबको करना है। चिंगारी से आग, आग से दावानल और वो दावानल समस्त विश्व के अंदर पहुंचाने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए और उसी लक्ष्य में प्रगति देखते हुए निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। ओम शांति।